समुद्री तूफान असना कराची से 120 किलोमीटर दूर। डीजी महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 अगस्त तक वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडू, मोहम्मद खान और दीगर अजला में तेज़ हवाओं का इम्कान है। माहीगीर समुंदर ना जाए, महकमा मौसमियात का 5वां अलर्ट जारी। कराची में 60 से 70 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं। दर्जनों दरख्त उखड़ गए, जद में आकर खातून जा बहक। चाइना पोर्ट पर तेज़ हवाओं की जखड़ की कंटेनर्स को टक्कर, मुतादिद कंटेनर्स गिर गए। वज़ीर आला सिंध का तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। अपर दीर में पहाड़ी तोदा गिरने से जाबहा के एक ही खानदान के 13 अफराद की तदफीन के लिए इज्तमाई कब्र तैयार कर ली गई। जाबहक अफराद में 8 बच्चे, 3 खवातीन और 1 नौजवान जाबहक होने वालों में शामिल। दीरबाला में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कोहिस्तान के नदी नालों में तोग़यानी, सयाहती मुकाम कुमराट का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मरकज़ी शाहरा बरीकोट के मुकाम पर दरिया बुर्द हो चुकी। बाढ़ गोई जाज बांडा की राब्ता सड़कें सैलाबी रेले में बह गई। मकराला और थल के मुकाम पर राब्ता पुल भी सैलाब में बह गया। 100 से ज़ायद सयाह फंस के महफूज मुकामात पर मुंतकिल। तहसील इंतज़ामिया की हुकूमत से मदद की अपील। मुसलसल बारिशें, बलोचिस्तान के 10 अजला आफत ज़दा करार। नोटिफिकेशन जारी, मुतासरा अजला में कलात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसबेला, आवरान कुछ ही शामिल। औस्ता मोहम्मद, लोरालाई और चाही को भी आफत ज़दा ज़िला करार दिया गया। झलमक्सी में लेवीज की 8 चौकियाँ सैलाबी रेले में बह गई। गंदावा में सीड फार्म की करीब तोनरी बंद टूट गया। मुसाफिर वैन सैलाबी रेले की जद में आ गई। 4 अफराद बहा ले गई, ड्राइवर को बचा लिया गया। 3 की तलाश जारी। दूसरी जानिब हब डैम भर गया, पानी का अखराज जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास। PMA को हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हदायत। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को जकड़ लिया, बारिशें ही बारिशें। दादू में 3 दिन से मुसलसल बारिश, दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे से 100 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। गाज नदी में पानी की सतह मजमूई तौर पर 2 फुट तक जा पहुंची। मकीनों ने कश्तियों का मुतालबा कर दिया। बदीन में मूसलाधार बारिशों ने रिहायशी इलाकों को मुकम्मल डबो दिया। ठट्ठा में बारिशों से मुतादिद गाँव डूब गए। पिंड दादन खान में मुसलसल बारिशों से सड़कें तबाह। दाखिली और खारजी रास्तों पर कई फुट पानी जमा। रेलवे ट्रैक में भी पानी। मलकवाल और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली ट्रेन मुअत्तल कर दी गई। टंडूवाला यार में ज़रई ज़मीनें बरसाती पानी में डूब गई, फसलें तबाह। मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में 30 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, कराची, जद्दा, दमाम, दुबई, बगदाद की परवाज़ों की आमद और रवानगी ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद से रियाद, शारजा, दमाम, दोहा, दुबई की परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर। इराक एयरवेज के 2 तैयारों में फ़नी खराबी, 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर फंस गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बगदाद में पाकिस्तान के सफ़ीर को पाकिस्तानियों की जल्द वापसी और उनकी देखभाल की हदायत। सफारत खाने ने खाना फराहम किया और आर्जी क़याम की सहूलत फराहम की। 2 परवाज़ों में से पहली परवाज़ 10 बजे इराक के मकामी वक्त, सुबह 12 बजे बगदाद से रवाना होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तमाम फंसे हुए मुसाफिरों को आज वापस भेज दिया जाएगा। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तेरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल खवारिज के 12 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक अब तक 37 खारजी हलाक, 14 जख्मी। ऑपरेशन से फितनाल खवारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों का बड़ा धचका। बलोचिस्तान के ज़िला कैच, पंचगोर और योब में 3 अलग अलग ऑपरेशन। झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से खारजी दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक।
हुकूमत और मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों को मुकामे इबरत बना देगी। दहशत गर्दों को बाहर से इमदाद मिल रही है। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। नौजवानों को बरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत की पाक फौज को मुकम्मल हमायत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कैबिनेट के इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। पाक फौज के अफसरान और जवान दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में हमले एक नहीं ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर किए हमले। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रोकने की साजिश है। दहशतगर्दों के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। पाकिस्तान को मानने वाले सर आंखों पर, जो नहीं मानते उनका बंदोबस्त करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में दो टोक ऐलान। कहा, रियासत को नाम मानने हथियार उठाने वाले दहशतगर्द हैं। रियासत मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए। मौलाना को मनाने का मिशन। एक हफ्ते में 2 अहम मुलाकातें। सदर के बाद वज़ीर आज़म की भी सरबराह JUI की दर दौलत पर हाज़िरी। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ कानून साजियों के लिए हमायत की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस समेत जजेस तैनाती। इस्लामाबाद बल्दियाती निज़ाम के तरीक़ेकार पर वोट दरकार। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। कानून साजी के लिए कौमी असम्बली में मज़ीद 10 वोटों की ज़रूरत। JUI के 6 MNS की अहमियत बढ़ गई। PTI के हमायत याफ्ता 8 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ये अरकान ताहाल आज़ाद हुकूमत की हमायत कर सकते हैं। बानी PTI भी पार्टी में इख्तलाफात पर परेशान। इस्लामाबाद जलसा मंसूख करने पर कारकुनों में गुस्सा है। दीगर जमातों को जलसे की इजाज़त, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। मुल्क में इंतशार ना फैले यह सोचकर जलसा मुलतवी किया। जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत, आमदन नहीं कर्ज बढ़ रहा है। पहले सुना था 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी हुई, अब पता चला रवा बरस तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई है। PTI हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ करप्शन है। तहरीक इंसाफ चाहती है एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ ले। फैसल करीम कुंडी की नियो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, तहरीक इंसाफ खुद नहीं चाहती बानी जेल से बाहर आए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेना चाहिए। इंडस्ट्री को बिजली बिल्स में रिलीफ देना है। बरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम कर रही है। जिम्मेदारी की एहसास से नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब का एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। अली आलम कमर को मुत्तफ़िका तौर पर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। मरियम नवाज ने एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल फौरी हल करने की हदायत दे दी। सेनेट इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। PTI सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने अपने ही पार्टी कायद को दहशतगर्दी का माहिर करार दे दिया। चेयरमैन इजलास सेनेटर इरफान सदीकी ने निशानदही की कि अपना जुमला दुरुस्त कर ले। साथ ही सेनेटर भी समझाते रहे, लेकिन दोस्त मोहम्मद डटे रहे। बोले, मैं फिर कहता हूं बानी PTI दहशतगर्दी का माहिर है। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार आज बंद रहेगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि जालिमाना टैक्स के खिलाफ आज होलसेल ग्रोसर्स की मार्केट्स बंद रहेंगी। ताजिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अगले लाहे अमल का ऐलान होगा।
सितंबर में महंगाई कम होकर 9 से 10% रहने का इम्कान है। वजारत खजाना का कहना है कि माली साल 2025 का आगाज मस्बत इशारियों से हुआ है। FBR टैक्स वसूलियाँ मुकर्रर हदफ से जायद रही। ज़राई कर्जों के अजरा में 24.8% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा 78% कमी से सिर्फ $20 करोड़ रहा। जुलाई में तरसीलाती ज़र में 47% इजाफे से $3 अरब रही। गैर मुल्की सरमायाकारी 64% इजाफे से $13 करोड़ 63 लाख रही। मजमूई बैरूनी सरमायाकारी $18 करोड़ 91 लाख रही। बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स पर 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। बाबा बुल्ले शाह के मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल देकर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बाबा बुल्ले शाह की अकीदतमंदों को उर्स की मुबारकबाद।